पॉपुलर टीवी सीरियल मन अति सुंदर के आज के एपिसोड में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हां दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि राध्या और प्रथम की जोड़ी को आप लोग भी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बुलबुल की वजह से होने वाली है बहुत बड़ी हड़कंप, क्योंकि अब निहारिका ने जो चाल चली है बुलबुल को लेकर, उसने राध्या को और प्रथम को फंसाने के लिए और एकता और राध्या के बीच में झगड़ा करवाने के लिए बहुत ही बुरी चाल चली है। जहां पर उसने बुलबुल को, सोती हुई बुलबुल को उठाकर राध्या के रूम में डाल दिया था। लेकिन वहीं पर अब देखना काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब जहां पर एक तरफ तो घर में हंगामा हो चुका है बुलबुल को ढूंढने के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ घर में पुलिस तक आ चुकी है कि आखिरकार बुलबुल है कहां। लेकिन जब राध्या नींद से जाग कर आती है नीचे, क्योंकि उसे ऐसी नींद की दवाई दी गई थी जिसकी वजह से उसकी नींद भी लेट खुली है, अब वह जैसे ही आती है तो उसके बाद में हंगामा देखती है और बताती है कि बुलबुल तो हमारे कमरे में सो रही है। अब बड़ा हंगामा यहां पर यह होने वाला है कि आने वाले ट्रैक में अब जहां पर सारे सवाल फिर से एक बार राध्या के ऊपर ही उठते हुए नजर आ रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ प्रथम अब राध्या को फिर से एक बार सेव करता हुआ और सारी सिचुएशन समझाता हुआ सब लोगों को नजर आने वाला है, जिसके बाद में फिर से एक बार निहारिका का प्लान फ्लॉप होगा। लेकिन इस बार तो सिचुएशन अलग होने वाली है। अलग इसलिए होगी क्योंकि बुलबुल खुद अब अपनी राध्या का साथ देने वाली है, अपनी चाची का साथ देने वाली है और यह कहने वाली है कि मैं खुद आई थी यहां पर, और वो झूठ बोलकर अपनी चाची को बचा लेगी। लेकिन फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब निहारिका का प्लान फ्लॉप हो चुका है। लेकिन अब आखिरकार बुलबुल वहां तक पहुंची कैसे, यह असलियत जानने के लिए प्रथम राध्या का साथ देगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार भी निहारिका बच जाएगी या फिर फंस जाएगी पूरी तरीके से वह? लेकिन आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अब दादी का जो थिंकिंग है, उनके थॉट्स हैं, अब राध्या को लेकर पूरी तरीके से बदलते हुए आने वाले कुछ एपिसोड में आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि अब राध्या दादी को एक डिश बनाकर खिलाने वाली है, जिसके बाद में दादी को वो डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और वो जिंदगी में पहली बार राधिया की तारीफ करने वाली है। और राध्या की तारीफ करेंगी तो राधिया तो बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। और इस बार अब राध्या में बहुत बड़ा बदलाव हम सब लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अब तक तो वह आग से डर रही थी और अब तक वह खाना भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब वह एक ऐसी शानदार बहू बनकर आने वाली है, ऐसी बहू निखर कर आने वाली है कि वो खाना भी बनाएगी, वो आग से भी नहीं डरेगी। सब चीजें चेंज हो गई हैं। राध्या के अंदर पूरी तरीके से बदलाव हम सबको दिखने वाला है और वह बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसके बाद में अब एकता को बिजनेस करने की परमिशन भी मिल जाएगी। घर का सारा काम राध्या संभालेगी और एक परफेक्ट बहू के तौर पर वह सामने आने वाली है, जिसके बाद में अब सब लोगों के होश उड़ने वाले हैं। घर में उस दिन सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई रसोई में था, कोई अपने कमरे में, तो कोई आंगन में बैठकर बातें कर रहा था। माहौल बिल्कुल सामान्य था। तभी अचानक पूरे घर में एक घबराई हुई आवाज गूंजने लगी, बुलबुल बुलबुल मेरी बेटी, बुलबुल कहाँ है? यह आवाज एकता भाभी की थी। वह पूरे घर में भाग भाग कर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बुलबुल मेरी बच्ची कहाँ चली गई तू? कहते कहते एकता भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग अपने अपने काम छोड़कर बाहर बरामदे में इकट्ठा हो गए। ओमकार जी ने आगे बढ़कर एकता को संभालते हुए कहा, अरे एकता, तुम रो क्यों रही हो? घबराओ मत, बुलबुल कहीं घर में ही खेल रही होगी, अभी थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगी। लेकिन एकता भाभी का दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी भीड़ में खड़ी निहारिका अचानक आगे आई और धीरे धीरे लेकिन साफ आवाज में बोली, एकता जी, मैं कुछ कहूं? मुझे तो थोड़ी देर पहले बुलबुल राध्या के साथ बाहर जाते हुए दिखी थी और उनके साथ एक लगभग 30 साल का आदमी भी था। यह सुनते ही बरामदे में सन्नाटा छा गया। एकता भाभी की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका दिल जैसे बैठ गया हो। उन्होंने तुरंत राध्या की तरफ देखा और गुस्से से बोली, राध्या, सच सच बता, मेरी बेटी बुलबुल को तूने ही ना गायब कराया है?
यह सुनते ही राध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, ना नहीं एकता जी, ऐसा मत कहिए। निहारिका झूठ बोल रही है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन निहारिका तुरंत हंसते हुए बोली, अरे वाह, कभी कोई चोर खुद कहता है कि मैं चोर हूं। फिर उसने सबके सामने कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर बताओ, तुम बुलबुल के साथ बाहर क्या कर रही थी। राध्या ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं बाहर नहीं गई थी, मैं तो बस आंगन में बुलबुल के साथ खेल रही थी, थोड़ी मस्ती कर रहे थे बस। लेकिन अब एकता भाभी के मन में शक गहराने लगा था। उनका दिल डर से भर गया। मन अति सुंदर का एपिसोड आज का यह अगर आप लोगों को भी पसंद आया है तो इसी तरीके का एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें।